नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। कर्ज का लेन देन करना, कर्ज देना या कर्ज लेना, ये दो बातें हैं। यदि आप किसी को कर्ज देते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं तो किस दिन का चयन करें। कौन ऐसे दिन है जिस दिन कर्ज देना बहुत अच्छा है लेकिन कर्ज लेना खतरों से खाली नहीं है, डूबने का डर है। दोनों बातों को समझेंगे। 7 दिनों में से कोई 2 दिन तो होंगे ही जिस दिन हमें इससे बचना चाहिए। आपके कर्ज का ही बिजनेस है। आप लोन देते हैं और उसके बदले इंटरेस्ट पाते हैं, फिर सतर्क हो जाइए। इस बात को जरूर माने, आजमा के देखें। या किसी को आप कर्ज बोल कर देते हैं, कर्ज दे रहा हूं। याद रखें, कर्ज बोल कर देना कि हाँ कर्ज दे रहा हूं भाई, वापस कर देना। इंटरेस्ट ले चाहे ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थिति में कर्ज होना चाहिए। वो कर्ज दिया हुआ जल्दी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन ऐसे होते हैं सप्ताह के, जिस 2 दिन हम देखते हैं अक्सर। इन 2 दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इन 2 दिनों में सबसे अधिक पूजा करते हैं, इन 2 दिनों में हम लोग नाखून भी नहीं काटते हैं, बड़ा परहेज से रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में अधिकांश दुर्घटनाएं होते हुए देखे गए हैं। इन्हीं 2 दिनों में परेशानियां को आते हुए देखे गए हैं। इसलिए हम इन 2 दिनों से भयभीत हैं। वो पहला दिन कौन है? मंगलवार, जिस दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। और दूसरा दिन बनता है शनिवार, जिस दिन भी कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपने किसी को कर्ज दिया तो वो डूब जाएगा। लेकिन कर्ज चुकाना चाहिए कैसे, ये दूसरी बात है। एक तो आपने कर्ज लिया है, गलती से ले लिया, मंगल शनिवार को भी ले लिया, किसी दिन भी ले लिया। हालांकि मंगल शनिवार को आपने कर्ज लिया है, ठीक है, कठिनता, मजबूरी है, परेशानी आएगी कि इस दिन हमको बचना चाहिए था, लेकिन आपने ले लिया। अब आप फंस गए। बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट आपके चल रहे हैं हर महीना, गाड़ी खरीदने का, चाहे घर बनाने का, चाहे किसी कारण से आपने बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट चल रहे हैं आपके, जो आपने लोन लिया, बैंक लोन लिया, किसी व्यक्ति विशेष से लोन लिया या फाइनेंस से लोन लिया। किसी भी जगह से यदि आप लोन लिए हैं और आपको परेशानी महसूस हो रही है, रात की नींद हराम हो चुकी है उसे चुकाने के लिए, तो फिर हम आपको बताते हैं वो 2 दिन। वो 2 दिनों में आप एक भी इंस्टॉलमेंट देकर तो देखिए। यदि आपका एक भी इंस्टॉलमेंट उस 2 दिनों के अंदर में पड़ गया तो फिर आप महसूस करेंगे कि अगला इंस्टॉलमेंट देने में आपको कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, आप बड़ा खुश। तो वो कौन ऐसा दिन है जिस दिन हमें अपने इंस्टॉलमेंट देना चाहिए या कर्जों के किस्त चुकाना चाहिए? आपके दिन पहला वही बनते हैं मंगलवार और दूसरा बनते हैं शनिवार। शनिवार और मंगलवार को कर्ज लेना नहीं चाहिए, बल्कि कर्ज चुकाना चाहिए। आप नियम बना ले कि आपका इंस्टॉलमेंट हर एक माह में देना पड़ता है, तो आप मंगल या शनिवार का ही चयन करें, उसी दिन अपने इंस्टॉलमेंट को चुकाएं, उसी दिन आप किस्त को दें। या पूरे के पूरे कर्ज भी आपको चुकाना है, इसमें एक रहस्य छुपा है। अगर आपके ऊपर 1 लाख का कर्ज है और आपको 1 लाख की व्यवस्था हो गई, आप चाहते हैं कि 1 लाख देके कर्ज मुक्त हो जाए, उसे भी चुकाने के लिए मंगल और शनिवार का चयन करना चाहिए। ऐसा क्यों? जबकि आप तो कर्ज मुक्त हो गए, फिर इन 2 दिनों को क्यों हम कर्ज चुकावें? 1 लाख आ चुका, हम दे दिए। इसके पीछे रहस्य ये है कि यदि आप मंगल और शनिवार के दिन कर्ज चुकाते हैं तो आगे भविष्य में कर्जदार होने से भी बचते हैं। इसके पीछे यही मिस्ट्री, यही रहस्य। इसे आप समझें, आजमावें, अप्लाई करें, देखें। अगर कुछ और
परामर्श की ज़रूरत हो, कुंडली दिखाना हो, चाहे कोई परेशानी हो, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। उसके बाद तो इसका आप लाभ लें, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आगे भी एक से एक बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।